गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। नमस्कार आप सभी को। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, उसी में थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा आज का क्वेश्चंस का जो टाइप है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे सलाह है कि आप इससे पहले जो हमने क्लास अपलोड किया था परसेंटेज का ही, जो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस था, आप उसको एक बार जरूर देखें। तो चलिए आप सबके साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं आज के लिए। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। By how much kilogram of consumption is decreased so as expenditure will increase by 5% only when he originally consumed 280 kg of sugar। क्वेश्चन को अगर हिंदी में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें, जिससे कि खर्च सिर्फ 5% ही बढ़े, फुल स्टॉप। यदि चीनी का मूल खपत 280 किलोग्राम हो। मूल खपत का मतलब होता है कि प्रारंभिक खपत, कि चीनी का दाम बढ़ने से पहले, प्राइस बढ़ने से पहले 280 किलोग्राम चीनी आप खपत करते थे। तो प्यारे बच्चों, कीमत यदि 20% बढ़ गया तो आप यदि खर्चा 20% बढ़ा लेते तो आप जितना चीनी पहले खरीद रहे थे उतना ही चीनी अब आप खरीदते। पहले आप 280 किलोग्राम खरीद रहे थे, अभी भी आप 280 खरीदते, लेकिन आपने खर्च 20% नहीं बढ़ाया, आपने खर्च सिर्फ 5% ही बढ़ाया, तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है कि हम कितना किलोग्राम कम खपत करें जिससे कि हमारा खर्च सिर्फ 5% ही बढ़े। तो जब भी आपको खपत के बारे में पूछे तो आप खर्च मान लो क्या, 100। पिछले क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस वहां पर ये हमने पूछा था कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। इस बार पूछ रहा है खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें। तो जब भी किलोग्राम का जिक्र कर देगा तो ओरिजिनल कंजम्पशन या करेंट कंजम्पशन किलोग्राम में कुछ न कुछ आपको दे देगा। ठीक, तो हम खर्च मान लेते हैं 100, है ना। खर्च 100 मान लिया कि हमारा खर्च 100 रुपया हो रहा था, प्राइस 20% बढ़ गया तो खर्च भी 20% बढ़ गए। 100 का 20% 20 होता है, तो 20 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन खर्च हमें 20% नहीं बढ़ाना, खर्च हमें सिर्फ 5% बढ़ाना है। तो खर्च पहले 100 हो रहा था, 100 का 5% 5 होता है, 5 बढ़ाना है, मतलब अभी कितना करना है, खर्च 105 करना है। लेकिन खर्च हो कितना रहा है, 120 हो रहा है। तो हो रहा है 120, करना है 105, तो कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी। 15 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, तो 15 की कमी करनी पड़ेगी 120 पर। तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। तो 15 का 15, 15 8 20, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। खपत में 12.5% की कमी करनी पड़ेगी, मतलब जितना पहले आप खपत करते थे उससे 12.5% कम आप खपत करोगे। जितना किलोग्राम आप पहले खरीदते थे उससे 12.5% कम खरीदोगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना किलोग्राम कम खरीदोगे। तो 12.5% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12.5% 1/8। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों कि चूंकि हम परसेंट को फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसी को ना फ्रैक्शन ही ले लेना, मतलब यहाँ पर गुना 100% है, फ्रैक्शन ले लेना, -1/8 ले लेना। ठीक है, इसका मतलब कि पहले जो मूल खपत था हमारा, जो चीनी का मूल खपत था, ओरिजिनल कंजम्पशन था, वो था 8 यूनिट। मतलब दाम बढ़ने से पहले हम 8 यूनिट खरीदते थे। दाम 20% बढ़ गया, लेकिन हमने खर्च 20% नहीं बढ़ाया, हमने खर्च सिर्फ 5% बढ़ाया। इसीलिए हमें
पहले से 1 यूनिट कम चीनी मिल रहा है, कम खपत कर रहे हैं हम। तो कितना यूनिट कम कर रहे हैं? 1 यूनिट कम कर रहे हैं। पहले कितना करते थे? 8 करते थे। तो अगर करंट कंजम्पशन पूछे कि वर्तमान खपत कितना हो गया, तो पहले 8 करते थे, 8 में से 1 कम कर रहे हैं, तो अभी हम वर्तमान में 7 यूनिट कर रहे हैं। अब यहाँ 3 चीजें आ गई। मूल खपत है ना, कि हम दाम घटने से पहले या बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है तो बढ़ने से पहले कितना करते थे, और अब हम कितना कर रहे हैं। 3 चीजें आ गई, एक मूल खपत, वर्तमान खपत, और पहले से हम कितना कम कर रहे हैं या अधिक कर रहे हैं। अब इस 3 में से एक का डाटा आपको किलोग्राम में दिया रहेगा, दूसरा या तीसरा आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर मूल खपत के बारे में दे रखा है कि मूल खपत 280 किलोग्राम है, तो 8 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 280 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 एकान 8, 8 त्रिक 24, 4 280 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 पंचे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 35 किलोग्राम हो गई। कैसे हुई? 280 में 8 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35। तो पहले से हम कितना कम कर रहे हैं? 1 यूनिट कम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 35 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको वर्तमान खपत पूछता, तो वर्तमान खपत कितना है? 7 यूनिट, तो 7 गुणा 35 किलोग्राम है ना। 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3, 5 7 तिया 21 और 3 24, 245 किलोग्राम। मतलब दाम बढ़ने से पहले हम 280 किलोग्राम यूज करते थे, 35 किलोग्राम हम कम कर रहे हैं, और वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं? 245 किलोग्राम ही कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक आप समझो कि चूंकि प्राइस बढ़ गया है 20%, तो आपको खर्च भी 20% बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप खर्च 20% बढ़ा लेते, तो पहले आप 280 किलोग्राम खरीद रहे थे, अभी भी आप 280 किलोग्राम खरीदते, लेकिन प्राइस 20% बढ़ा, लेकिन आपने खर्च सिर्फ 5% ही बढ़ाया, तो भाई आपको खपत में तो कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? 35 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। तो 280 पहले कर रहे थे, 35 कम किया आपने, अभी आप 245 कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 35 किलोग्राम होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितना किलोग्राम खपत में कमी करें। तो 35 किलोग्राम की हम कमी करेंगे, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इसी से रिलेटेड पार्ट 6 और पार्ट 7, वो आप एक बार जरूर देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। ऐसे लिखेंगे, इफ द प्राइस ऑफ शुगर, if the price of sugar is increased by 30%, comma, one can buy 40 kg less sugar so as expenditure will increase by 10% only. Find original consumption, फुल स्टॉप के बाद फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन। चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, जिसके कारण एक व्यक्ति पहले से 40 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, जिसके कारण एक व्यक्ति पहले से 40 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, ताकि उसका खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े, ताकि उसका खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े, फुल स्टॉप। तो चीनी का मूल खपत, प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। चीनी का मूल खपत, दैट मीन्स प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। देखो प्राइस 30% इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है,
तो आपका खर्च भी इंक्रीज कर जाएगा 30%। यदि आप खर्च 30% इंक्रीज कर लेते हो तो जितना कंजम्पशन आप पहले करते थे उतना ही कंजम्पशन अब आप करोगे, मतलब खपत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चूंकि प्राइस 30% बढ़ा लेकिन आपने खर्च 10% ही बढ़ाया, ध्यान रखना, प्राइस 30% बढ़ा और आपने खर्च 10% ही बढ़ाया, इसलिए आपको खपत में क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है कि हमने खपत में 40 किलोग्राम की कमी कर ली है, जिस क्योंकि हमारा खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। तो बताओ कि हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था, मूल खपत, प्रारंभिक खपत क्या था, दाम बढ़ने से पहले कितना खरीदते थे। तो कोई नहीं, हम खर्च मान लेते हैं कितना, 100। कीमत 30% बढ़ गई तो खर्च 30% बढ़ जाएगा। 100 का 30% 30 होता है, 30 बढ़कर 130 हो जाएगा। मतलब खर्च अभी हमारा होगा 130, लेकिन खर्च हम 30% ना बढ़ाकर सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, तो 100 का 10% 10 होता है, हम कितना कर रहे हैं, 110। देखो हो रहा है 130, करना है 110, कितना कम करना पड़ेगा मेरे भाई, 130 से 110 करने के लिए 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 130 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100। और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत में, प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, 0 से 0 कट गया, -2/13। प्रतिशत में तो आंसर देना नहीं है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, और मैंने कहा था परसेंट को फिर फ्रैक्शन में ही लाना है, इसलिए आप यहीं से ले लो, -2/13। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले से हम अभी कम कर रहे हैं। तो ये 13 यूनिट जो है, डेनोमिनेटर वाला पार्ट, ये है मूल खपत, कि पहले हम कितना करते थे, दाम बढ़ने से पहले 13 यूनिट करते थे खपत, अभी हम 2 यूनिट कम कर रहे हैं, माइनस। तो वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं, वर्तमान खपत हमारा हो गया 13 में से 2 गया 11 यूनिट, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी यही 3 चीजें मैंने बताया था कि इस 3 में से एक चीज गिवन होगा, दूसरा या तीसरा आपसे पूछेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मूल खपत गिवन था तो ये पूछ रहा था कितना हम कम कर रहे हैं, इस बार हमें कह रहा है कि नहीं, हम पहले से 40 किलोग्राम कम कर रहे हैं, तो बताओ मूल खपत क्या है। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 40 किलोग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि पहले से हम 40 किलोग्राम कम खरीद पाते हैं। तो पहले पहले हम 13 यूनिट खरीदते थे, पहले से 2 यूनिट हम कम खरीद पा रहे हैं। प्रश्न से हम पहले से 40 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं, तो 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम। 1 यूनिट 20 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मूल खपत हमारा कितना है, 13 यूनिट, तो 13 गुणा 20 किलोग्राम, 13 दूना 26, 260 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे वर्तमान खपत पूछता, ध्यान रखना, यदि आपसे वर्तमान खपत पूछता तो 11 यूनिट, तो 11 गुणा में 20 किलोग्राम, 11 दूना 22, 220 किलोग्राम आपका आंसर है ना। इस चीज को देखना है, इसके सिनेरियो को देखना है कि आप पहले मूल खपत जो था, प्रारंभिक खपत 13 यूनिट था, 13 यूनिट से 2 यूनिट कम करना पड़ा। और ये भी आप जान रहे हो कि क्यों कम करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस जो है वो 30% बढ़ा और आपने अपना एक्सपेंडिचर खर्च 10% ही बढ़ाया। तो भाई प्राइस 30% बढ़ेगा तो आपको खर्च 30% ना बढ़ाना पड़ेगा, पहले जैसा सेम क्वांटिटी लेने के लिए जो पहले आप कंज्यूम करते थे, है ना। लेकिन आपने चूंकि 10% ही बढ़ाया है, इसीलिए आपको पहले से 2 यूनिट कम लेना पड़ रहा है। पहले आप 13 यूनिट खरीदते थे दुकानदार से, अब 2 यूनिट कम खरीद रहे हो। वर्तमान में कितना खरीद रहे हो, 11 यूनिट। अब यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो प्रश्न से कह रहा है कि पहले से हम 40 किलोग्राम कम खरीद रहे हैं, तो 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 20 को। 40 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो मूल खपत 13 यूनिट है, तो 13 गुणा 20 किलोग्राम, 13 गुणा 26, 260 किलोग्राम आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को और करते हैं। क्वेश्चन है, इफ the price of sugar is decreased by 30%, one can buy
32 kg more sugar, 32 kg more sugar so as expenditure decrease by 16% only, 16% only, full stop. Find the current consumption, find the current consumption. चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो एक व्यक्ति 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है ताकि उसका खर्च सिर्फ 16% ही कम हो, ताकि उसका खर्च सिर्फ 16% ही कम हो। तो वर्तमान खपत ज्ञात करें, है ना। चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाता है, तो एक व्यक्ति 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है ताकि उसका खर्च सिर्फ 16% ही कम हो। फाइंड द करेंट कंजम्पशन। तो चीनी का वर्तमान खपत ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि खर्च हमारा कितना हो रहा था, पहले 100 हो रहा था, कीमत 30% कम हो गई तो खर्च भी 30% कम हो जाएगा। 100 का 30% 30 होता है, 30 कम होकर के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब पहले खर्च 100 रुपया हो रहा था, 100 रुपया में जितना चीनी आप खरीदते थे उतना चीनी अब आपको 70 रुपया में ही देगा, क्योंकि कीमत 30% कम हो गई तो आपका खर्चा भी 30% कम हो जाएगा। लेकिन आप अपना खर्च 30% कम नहीं कर रहे, आप सिर्फ 16% ही कम कर रहे हो। मतलब पहले हो रहा था 100, अब 100 का 16% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 100 का 16% 16 होता है, तो 16 आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 84। तो आप अभी कितना खर्च कर रहे हो, 84। पहले कितना खर्च कर रहे थे, 100, लेकिन खर्च हो कितना रहा है अभी, 70, क्योंकि कीमत 30% कम हो गई है तो खर्च भी 30% कम हो जाएगा। तो खर्च तो 70 होगा लेकिन करना है आपने 84, तो 70 से 84 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14 बढ़ाना पड़ेगा। तो 14 का इंक्रीज होगा किस पर, 70 पर, तो 100 पर कितना, गुना 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन में आया +1/5। इसका मतलब जो ओरिजिनल कंजम्पशन था, मूल खपत था, वो 5 यूनिट था। 100 रुपया में आप पहले 5 यूनिट खरीदते थे, है ना। अब चूंकि कीमत 30% घट गई तो अब 70 रुपया में ही 5 यूनिट देगा, लेकिन आपने 30% कीमत नहीं घटाना, आपने 16% ही घटाना। मतलब आप खर्च कर रहे हो कितना, 84 रुपया कर रहे हो। आपने खर्च 30% नहीं घटाना, आपने खर्च सिर्फ 16% ही घटाना, मतलब 84 रुपया आप खर्च कर रहे हो। तो आपको 1 किलोग्राम पहले से 1 यूनिट अधिक खपत करना पड़ेगा। तो वर्तमान में आपको कितना करना पड़ेगा खपत, वर्तमान खपत हो जाएगा आपका 6 यूनिट, करेंट कंजम्पशन हो जाएगा 6 यूनिट। अब इस तीनों में से एक डाटा दिया रहेगा, तो कौन सा डाटा दिया है कि पहले से 32 किलोग्राम अधिक कर रहा है, तो पहले 5 यूनिट कर रहा था, 1 यूनिट अधिक कर रहा है पहले से, अभी 6 यूनिट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 32 किलोग्राम। तो वर्तमान खपत 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा में 32 किलोग्राम, 6 दूनी 12, 192 किलोग्राम आपका आंसर। क्लियर है, तो इसे नोट करें। अब हम टाइप चेंज करेंगे, स्लाइटली चेंज होगा इसी में, वो देखना। अब हम प्राइस भी एक्चुअल लेंगे और कंजम्पशन। क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर increased by 20%, one can buy 12 kg less for rupees 300. Then find first one, original consumption,
सेकेंड वन करेंट कंजम्पशन, थर्ड वन ओरिजिनल प्राइस, और फोर्थ वन करेंट प्राइस। चीनी की कीमत, यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 300 रुपया में, 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो एक व्यक्ति 300 रुपया में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो ज्ञात करें ओरिजिनल कंजम्पशन यानी कि मूल खपत, करेंट कंजम्पशन यानी कि वर्तमान खपत, ओरिजिनल प्राइस यानी कि मूल कीमत, करेंट प्राइस यानी कि वर्तमान कीमत। इस चारों में से प्रश्न में कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस चारों में से एक चीज आपसे पूछेगा, है ना। जब आप एग्जाम का क्वेश्चन करोगे तो कोई एक चीज ही होगा। मैं आपको इसके लिए 2 टाइप बताऊंगा और दोनों ही टाइप से ये चारों चीजें निकलेगी। लेकिन ध्यान रखना, उस दोनों टाइप में से एक टाइप से पहले कंजम्पशन निकलेगा और दूसरे टाइप से पहले प्राइस निकलेगा। तो हम दोनों टाइप को पढ़ते हैं कि कौन से टाइप से पहले कंजम्पशन और प्राइस निकल रहा है वो देखते हैं। तो एक मेथड तो मैंने अभी बताया कि खर्च हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, है ना, कि हमारा खर्च पहले 100 हो रहा था। कीमत 20% बढ़ गई तो खर्च भी 20% बढ़कर 120 हो जाएगा अभी, है ना। लेकिन खर्च हमें नहीं बढ़ाना, खर्च हमें 100 ही करना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति पहले भी 300 रुपया खर्च कर रहा था, अभी भी 300 रुपया खर्च कर रहा है। कीमत 20% बढ़ गई, है ना, लेकिन उसने खर्च 20% नहीं बढ़ाया। मतलब पहले 300 रुपया खर्च कर रहा था, अभी भी खर्च कर रहा है 300, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको 12 किलोग्राम चीनी कम मिल रहा है, राइट। तो खर्च में जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम मान लेते हैं कि खर्च पहले 100 हो रहा था, 20% कीमत बढ़ गया चुकी, तो खर्च भी 20% बढ़कर 120 हो जाएगा, लेकिन खर्च उसे 100 ही करना है, खर्च में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। तो खर्च हो रहा है 120, करना है 100, कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी। 20 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 120 पर, तो 100 पर कितना गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा, -1/6। यानी कि मूल खपत अगर 6 यूनिट था तो पहले से 1 यूनिट हम कम खपत कर रहे हैं, तो वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट खपत कर रहे हैं। वर्तमान खपत कितना हो गया, 5 यूनिट हो गए, राइट। तो मूल खपत 6 यूनिट है, पहले से हम 1 यूनिट कम कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न से पहले से हम कितना किलोग्राम कम कर रहे हैं, 12 किलोग्राम। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 किलोग्राम को, तो 6 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 गुना 12 किलोग्राम, यानी कि 12 छक 72 किलोग्राम। तो हमारा